नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज मैं बताता हूं, इस हथेली में दो तीन चीजें जो अगर किसी व्यक्ति की हथेली में हो तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े स्तर की कामयाबी को ये लोग हासिल करते हैं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को ये लोग अपने जीवन काल में और उस ग्रोथ को अपने जीवन काल में उतार देते हैं। सबसे पहले देखिएगा इनका अंगूठा। ये अंगूठा बहुत लंबा है, बहुत सुंदर है और हस्तरेखा के मुताबिक अगर हम देखें तो ऐसा अंगूठा जिस भी जातक या जातिका का होता है, ये लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और खूब तरक्की अपने जीवन काल में करते हैं। दूसरी बात अगर देखें, बहुत अच्छी आपका यहाँ पे जो गुरु पर्वत है ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में जैसा होना चाहिए। और सूर्य पर्वत पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे मछली का एक शानदार चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो और सूर्य पर्वत इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो और आप अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी सफलता को दिलाता है। धन के लिए ये चिन्ह बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है ना। प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम और फेम बहुत होता है ऐसे लोगों का। ऐसे व्यक्तियों का चाहे महिला हो या पुरुष हो, ऑरा स्ट्रांग बनाता है ये। और यहाँ पर यदि ये चिन्ह हो तो व्यक्ति के आभा मंडल को विकसित करता है। ये बहुत अच्छा चिन्ह है और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना। अगर इसके साथ बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करे निश्चित तौर में उसमें सफलता पाता है। अगर सरकारी नौकरी ना भी मिले, व्यक्ति अपना चाहे कोई काम करे या प्राइवेट नौकरी भी करे तो भी बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। क्या क्षेत्र है बृहस्पति के? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का, मेडिकल का, डॉक्टर इत्यादि चिकित्सा का क्षेत्र है, ठीक है ना। मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति ऊंची कामयाबी को प्राप्त करता है, बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करता है, एक कामयाब इंसान बन के रहता है। तो ये चीज अगर किसी व्यक्ति की हथेली में है तो निश्चित तौर पे जो है उसको बड़ा लाभ मिलता है। दूसरी बात देखेंगे, अगर ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रही हो, इसकी तरफ, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक भी रहती है और व्यक्ति जो है सफल भी होता है। तीसरी बात देखेंगे तो ये इसके पहले पोर्व तक अगर इस प्रकार से पहुंच जाए जैसे ये उंगली पहुंच रही है, अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है तो उसमें उत्कृष्टता हासिल करता है, उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। नौकरी करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, ये लोग अच्छे लेवल पे रहते हैं और हमेशा उच्च वर्ग के व्यक्तित्व को लिए रहते हैं। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं ये लोग। दो कारणों से अपने जीवन काल में सफल होते हैं। पहला कारण, अपने खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर है, इस कारण इनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। दूसरी बात, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है जिसके कारण ये बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित तौर पे मिलेंगे। सवाल भी लूंगा, पहले एक चीज को देख लेता हूं। यहां पे देखिएगा, ये
मस्तिष्क की लकीर चंद्रमा पे सीधा जाके मिल रही है। चंद्रमा किसका कारक है? कल्पना का कारक है। चंद्रमा किसका कारक है? कल्पना का कारक है। जरा यहां पे देखिएगा, और बृहस्पति यहां पे पुष्ट स्थिति में है। अभी चंद्रमा उतना पुष्ट नहीं है, आपको पुष्ट करना है। जो आप काम करने जा रहे हैं ना, इसमें इन दोनों की भूमिका होती। मस्तिष्क रेखा आपकी ठीक है, इसका क्या मतलब है? मस्तिष्क रेखा यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव से होना, इसका मतलब है आप प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाली जातिका है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। चंद्रमा थोड़ा सा हल्का संतुलित कम है, तो आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन बहुत बड़ी, बहुत श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, लेकिन मन भी फिर भी कल्पना से ओतप्रोत होगा। आपकी कल्पना की ताकत बहुत अच्छी होती है। जब ये बृहस्पति यहाँ सॉरी मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ पे आ जाती है, तो ऐसे लोग बहुत विवेकवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, ठीक है ना, उच्च पदस्थ होते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से कहते हैं, अगर बृहस्पति भी पुष्ट हो, सुंदर हो, तो ऐसे लोग लेखन का कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि ये कलात्मक ग्रह है, और इसमें बुद्धि चली जाए और वो भी उच्च स्तर की बुद्धि हो तो बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन इसके लिए ये भी पूरी तरह से बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब आपके सवाल ले लेता हूं। आपने लिखा है, मुझे बच्चों का कितना सुख प्राप्त होगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिएगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आरोग्य के मामले में कैसे रहेंगे, तंदुरुस्ती के मामले में कैसे रहेंगे, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ठीक है ना। उनकी हथेली में क्या चीजें हैं जो ईश्वर ने उनके लिए खास कुछ दी हैं, तो वो उनके हाथ से पता लगेगा। आपके हाथ से मैं ये बता सकता हूं, जैसा आपका बृहस्पति बड़ा सुंदर है, और कुछ चीजें मैं बताऊंगा थोड़ी सी कमी है जिसमें, अगर वो आप पूरा करते हैं तो केवल यही एक प्लेनेट है जो बच्चों का चरम सुख का भोग आपको दिलाएगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपका शुक्र भी बहुत सुंदर है, ये आपको यात्राओं का लाभ देगा, ये निश्चित है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। ये चीज भी आपके जीवन में आ रही है। बच्चों का सपोर्ट भी आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका जुपिटर का माउंट बड़ा शानदार है, शानदार है। हाँ, थोड़ा इसकी वजह से अभी कम से कम 18 महीने या 2 सालों तक आपका मन कभी कभी गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रह सकते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट हो सकता है, मन भावुक हो सकता है, ठीक है ना, एकाग्रता की कमी हो सकती है, ठीक है ना, मन थोड़ा सा खराब रह सकता है, हल्का फुल्का। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर बहुत ज़्यादा खराब रहने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है आगे चलकर। तो इसके लिए मैं एक शानदार उपाय दूंगा, जो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, किसी भी रिलीजन का हो, और किसी भी देश कालिक परिस्थिति में बैठा हुआ वो कर सकता है, ठीक है ना। ये कोई पूजा नहीं है, कोई ध्यान योग क्रियाएं नहीं है, ये मैं दूंगा आपको चंद्रमा का। तो बच्चों का स्वास्थ्य के मामले में तो उनके हाथ से पता चलेगा, पर ये निश्चित है कि जो है वो ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है ना। और आपको सुखदायी जो चीजें हैं वो भी मिलेगा, सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, क्योंकि बृहस्पति जब ठीक होता है तो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बृहस्पति शानदार है, जो मैंने क्षेत्र गिनाए हैं उन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात देखिएगा, ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है
ऐसे गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है, आपके अंदर गुण है, आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही या की भी है आपने, और जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, सहयोगी बन के रहती हैं। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत विद्वान हैं आप, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है आपका, और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं आप, जातिका हैं, सुंदर, और परोपकार की भावना है, दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर है। और देखा जाए तो आप जिस धर्म से बिलोंग करती हैं वो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखी जा रही है, वो बड़ी मात्रा में है। लेकिन देखिएगा, अगर ये बृहस्पति जुपिटर का माउंट इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो हथेली में, ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, आत्मज्ञान ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और अपार मान सम्मान आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे आप सड़क के किनारे में हो या महलों की ऊंचाई में हो, हर जगह आपको सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। देखिएगा, कभी भी ये अगर बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा हो, तो कुंडली में इसको केंद्र वृत्ति माना जाता है, 1 4 7 10, ठीक है ना, भावों में जो बॉक्स होते उनमें रहता है। और इसके बारे में ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर अन्य ग्रह कितने भी खराब स्थिति में हो, वो कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से हो। ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो ये नहीं कहूंगा कि समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, इसमें समस्याएं तो आती ही आती है, लेकिन ये अनिष्ट नहीं कर पाती हैं अगर जुपिटर का माउंट इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, अच्छी अवस्था में हो। कुछ दिन थोड़ा अपना जलवा दिखाएंगी, लेकिन व्यक्ति अनिष्टता से बच जाएगा, समस्याओं से बच जाएगा, ये निश्चित तौर पे है। और ये व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा देता है, बुलंदियों को छूने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और उसके साथ ये मछली हो तो कहना ही क्या, जो मैंने बताया है। तो पहला सवाल आपका ये रहा। दूसरा, आप लिखते हैं, मेरी प्रतिष्ठा एवं भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य के लिए तो मैं निसंकोच कह सकता हूं, जब तक ये आपका साथ दे रहा है ना, आपको भविष्य की कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये ज़्यादा खराब होता गया और ये जाल बढ़ता गया, तो देखिएगा थोड़ा मानसिक या शारीरिक जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, उस पे आपको ध्यान दे के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बृहस्पति जब तक बहुत अच्छा है, किसी भी आयाम को ले लो जीवन में, आपका जुपिटर अच्छा है तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है, स्वर्णिम भविष्य की ओर ये इशारा करता है। मान प्रतिष्ठा तो व्यक्ति की वैसी भी होगी, ऐसा काम व्यक्ति कर लेता है कि समाज में अपने आप मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है ना। अब लिखा है आपने, क्योंकि मैंने लेखन का काम शुरू किया है तो उसमें कितनी सफलता मिलेगी। ये आपका बहुत अच्छा है, मस्तिष्क रेखा आपकी शानदार स्थिति में है। ये जैसे ही एक बेहतरीन स्थिति में आता है, आप बड़े लेवल की सफलता को हासिल करेंगे, ये निश्चित है। वैसे पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, पिछले 30 वर्षों से काम कर रही हूँ। अब ये भी मैंने बता दिया है कि ये क्षेत्र ऐसा है, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, और कुछ क्षेत्रों में राजनीति है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को बड़े स्तर की कामयाबी को दिलाता है, और यही चीज आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो आपके सभी सवालों का वास्तव में जवाब मिल गया होगा, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, एक बात जरूर रहेगा, आपको कामयाबी तो बड़े स्तर की मिलेगी,
लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है। ये इस तरफ से झुक रहा है, इसकी तरफ, इसका मतलब है व्यापारिक जो नॉलेज है वो भी अच्छी रहेगी और इच्छाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। एक जो है धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और आपका मुख्य लक्ष्य भी यही रहेगा। लेकिन थोड़ा देखिएगा, सूर्य क्रिया अगर कर सकती हैं आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 99% तक काम बन जाते हैं, 100% तब्दील होने में आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर सरकारी कामों में। ठीक है ना? तो इसके लिए जो है ये जो रेखा है ये थोड़ा अड़चन डालती है व्यक्ति के जीवन में। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे हम, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। ये हृदय रेखा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। बेहतरीन नॉलेज रखने वाली जातिका हैं आप। बुद्धिमान बहुत हैं, तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छी इंसान हैं आप। वास्तव में आप दिखावे के लिए कभी प्रेम नहीं करती हैं। चाहे बच्चों से प्रेम करना हो, चाहे अपने आदमी से प्रेम करना हो, चाहे अपने काम से प्रेम करना हो, आप हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है। ठीक है ना? लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपको है। आपको जो मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है ना, ये इन दोनों के कारण हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। उच्च अधिकारी बनने के योग्य जो आप बने हैं, इस मछली के कारण बने हैं। ठीक है ना? और आगे चलकर भी चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो है ये निकल रही है और मणिबंध में जा रही है। अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं कर पाते हैं। एक रेखा ये भी है, ये निश्चित तौर पे कह रहा है कि आने वाले समय में दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में ऊपर वाले की कृपा भी आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है निश्चित तौर पे आप में एक अच्छी प्रतिभा है। आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो ऊपर वाले ने विशेष रूप से दे रखी है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, लेकिन शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा जो है लापरवाही के गुणों से भी आपको बच के चलना होगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, पीछे को झुक रहा है। आगे चलकर घूमने फिरने का शौक उत्पन्न हो सकता है, यात्राओं का लाभ भी होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेती हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं और आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत ये दे रहा है, लेकिन थोड़ा इसमें लकीरें काट भी रही हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी दे रहा है, क्योंकि ये मानसिक तनाव देता है। ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, व्यक्ति को लगता है थोड़ा अभाव की स्थिति है, वो प्रयास पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जो चीजें उभर कर आनी चाहिए थी, निखर के आनी चाहिए थी, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। सब कुछ होते हुए भी जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, उसमें थोड़ा कमी है।
ठीक है ना? तो एक उपाय जो एक क्रिया दूँगा मैं, उसको ज़रूर करिएँगे। ये थोड़ा-सा मंगल है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़ है, उलझन है, दुविधा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर रहा है। कभी-कभी समझ में नहीं आता होगा कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये इसको सँभाल रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। बृहस्पति की मैंने बात कर ली है। शनि की बात करें, शनि भी बहुत अच्छा है, लाभ देने की अवस्था में है, सूर्य भी लाभ देने की अवस्था में है, बुध भी बहुत अच्छी है, इस स्थिति में ले जा रहा है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा-सा कमज़ोर है, इसका उपाय दूँगा। करियर और धन की रेखा, भाग्य योग का निर्माण तो कर रही है, लेकिन इस प्रकार से जो है टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। इसमें स्थिरता पाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करें। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।